Hello learners, Namaste. Myself Mahi and I welcome you all to my channel Adhigam Point. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एजुकेशन का मीनिंग क्या है। एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल मीन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है एक तरह का फंडामेंटल यानी कि बेसिक और इम्पॉर्टेंट साधन है मानव विकास के लिए। बाय इट द इनेट पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग आर डेवलप्ड। इसके द्वारा मनुष्य की इनेट पावर मतलब आंतरिक शक्तियाँ जो उसे जन्मजात मिली होती हैं उसको डेवलप करना। देयर नॉलेज एंड स्किल्स आर इन्हेंस्ड। उनके नॉलेज यानी ज्ञान और कौशल को बढ़ाना। देयर बिहेवियर इज़ चेंज्ड एंड दे आर मेड सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड सिटीजन्स। उनके व्यवहार में किसी भी तरह का मतलब परिवर्तन लाना और उनको एक तरह से सभ्य और सांस्कृतिक नागरिक बनाना। द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एटिमोलॉजिकल मीन्स एक ऐसी स्टडी जिससे हमें उसकी हिस्ट्री या स्रोत का पता चलता है। द वर्ड एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एज अंडर। जो शब्द है शिक्षा वो लैटिन भाषा के मूल शब्द एजुकेटम, एडुकेयर और एडुसेयर से लिया गया है। एजुकेटम का मीनिंग है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। Edusayer means to bring up, to rise and to educate, and edusayer means to lead out or to draw out. The Latin word educatum means to train. एजुकेटम वर्ड का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है टू ट्रेन यानी प्रशिक्षित करना। ई मीन्स फ्रॉम इनसाइड, मीन्स फ्रॉम विद इन, एंड डिको मीन्स टू ड्रॉ आउट यानी और टू ब्रिंग अप यानी बाहर लाना या ऊपर लाना। टू कंबाइन द टू वी कम टू मीन्स एज टू ड्रॉ आउट फ्रॉम विद इन। जब हम ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा कि अंदर से बाहर ले आना या ऊपर लाना। लैटिन वर्ड एडुकेयर एंड एडुसेयर also mean the same thing, to bring up, to lead up and to develop। जो एडुकेयर एंड एजुसेयर है वो दोनों का भी मीनिंग सेम है कि किसी भी चीज़ को बाहर लाना या विकसित करना, टू डेवलप एक्सेट्रा। सो द वर्ड एजुकेशन इम्प्लाइज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल फैकल्टीज ऑफ चाइल्ड टूवर्ड्स आउटसाइड। इससे मतलब शिक्षा से तात्पर्य बच्चे के इंटरनल फैकल्टीज़ यानी कि आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ लाना या एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस जो कि इंडियन फिलोसफर्स ने दी है। फर्स्ट डेफिनेशन दिए हैं स्वामी विवेकानंद ने। इसमें इन्होंने कहा है एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रिज्ड इन मैन। स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनका कहना था कि हर इंसान किसी न किसी तरह के नेचुरल टैलेंट लेके आता है, मतलब उसके अंदर जन्मजात नेचुरल टैलेंट होता है और एजुकेशन का जो काम है उस टैलेंट को सामने लेके आना यानी कि उसको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में सामने लेके आना। नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने कहा है एजुकेशन मीन्स टू इनेबल द चाइल्ड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। एजुकेशन का मीनिंग है बच्चे के माइंड को या बच्चे को इस योग्य बनाना ताकि वो अल्टीमेट ट्रूथ यानी सत्य की खोज कर सके। मेकिंग ट्रूथ इट्स ओन एंड गिविंग एक्सप्रेशन टू इट यानी कि उसको और अच्छा बनाते हुए लोगों के सामने या उसको एक्सप्रेस कर सके या व्यक्त कर सके। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है महात्मा गांधी द्वारा। उन्होंने कहा है बाय एजुकेशन I mean all round drawing out the best in child and man, body, mind and soul। एजुकेशन से तात्पर्य अभिप्राय बालक के शरीर, मस्तिष्क एंड सोल यानी आत्मा के ऑल राउंड डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास से है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। इसमें
फर्स्ट दिया है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन को हिंदी में हम कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा। इन फॉर्मल काइंड ऑफ एजुकेशन द टाइम एंड प्लेस ऑफ टीचिंग आर फिक्स्ड। फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जो टाइम होता है और जो प्लेस होता है वो दोनों पहले से फिक्स्ड कर दिया जाता है। द एडुकेंट हैज़ टू अराइव एट द प्लेस एंड एट द स्पेसिफिक टाइम टू रिसीव एजुकेशन। जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उस टाइम पे और उस स्पेसिफिक प्लेस पे पहुंचना पड़ता है ताकि वो वहाँ से जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर सकें। द लेंथ ऑफ एजुकेशन इज़ आल्सो फिक्स्ड। इसमें जो ये जो शिक्षा होती है इसमें इसकी जो लेंथ होती है वो पहले से फिक्स्ड रहती है। मतलब पहले से पता रहता है कि हाँ ये इतने साल का है, ये इतने साल का है। जैसे कि हम देख लें प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन या फिर ग्रेजुएशन, इसमें ना टाइम पहले से फिक्स्ड है कि ग्रेजुएशन आपका 3 साल का ही होगा, या स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन जो रहेगी वो 1 to 5th के लिए यानी 5 साल के लिए रहेगी। ये चीज़ पहले से फिक्स रहती है। लाइक क्लासरूम टीचिंग, ग्रेडिंग फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस। जैसे कि क्लासरूम टीचिंग हो गया या फिर स्कूल और कॉलेजेस से ग्रेडिंग हो गया, ठीक, स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई है। अब सेकंड हम देखेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल को हम हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। Education of this kind have no specific time or place at which it is provided। इस तरह की जो एजुकेशन होती है इसमें कोई भी स्पेसिफिक यानी स्पेशल टाइम नहीं दिया गया होता है कि हम इस टाइम पे आपको शिक्षा देंगे, ठीक। इवन द एजुकेटर इज़ नॉट फिक्स्ड। यहाँ तक कि जो एजुकेटर है, जो टीचर है या इंस्ट्रक्टर है, वो भी पहले से फिक्स्ड नहीं होता है। This kind of education one receive while playing in field, talking to family etc। जो इस तरह की जो एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है, वो हम जैसे अगर बालक खेल भी रहा हो उस टाइम भी सीख सकता है या फैमिली में भी सीख सकता है। उसको शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है। अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं उससे भी हमें शिक्षा मिल सकती है, तो एक तरह की इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। हम नेट ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन भी डिफरेंट जो साइट होती है उससे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाती है, तो ये भी एक प्रकार की इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसमें क्या होता है कि जो सिलेबस रहता है या रूल्स होता है या टेक्निक्स होता है वो पहले कभी भी फिक्स्ड नहीं रहता है कि आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है इतनी देर में। अब थर्ड हम देखेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एक मिनट। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो दिया था फिलिप कुम्ब ने। फिलिप PHILIP, फिलिप कुम्ब COOMB कुम्ब ने। और इन्होंने इसके बारे में बताया था 1968 में। इसमें इन्होंने कहा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ वन दैट इज़ फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। जो ये निरौपचारिक शिक्षा होती है वो आवश्यकता पड़ने पर ही दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रेम कर दिया जाता है। This type of training is considered as necessity but more of a skill। This type of training is not considered, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये शिक्षा करनी ही है। ये मतलब कभी भी ज़रूरी नहीं कि सबके लिए इम्पोर्टेंट हो या फिर सबके लिए ज़रूरी हो। Helps in developing specialized skills in an individual। ये मदद करता है मनुष्य के अंदर स्पेशल स्किल्स डेवलप करने में। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ गिवन इन होम। यह एक तरह से जो शिक्षा है वो घर पे भी दी जा सकती है। द इंस्ट्रक्शन इज़ गिवन टू इंडिविजुअल
डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स एंड टीचर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस कैन आल्सो बी इंक्लूडेड। और इसमें जो है वो एक तरह से डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम्स भी आते हैं और कंप्यूटर बेस्ड जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर पे वो भी आ सकते हैं इसमें। और नो एज लिमिट फॉर द इंडिविजुअल, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है कि आप इतने के होंगे, इतनी एज के होंगे तभी आप ये शिक्षा ले सकते हैं वरना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक प्रोफेशनल स्किल्स टॉट टू इंडिविजुअल्स, जैसे कि कोई प्रोफेशनल स्किल्स सीखना चाहता है, जैसे टाइपिंग हो गया या फिर क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज सीखना हो गया, इसमें कोई मतलब पर्टिकुलर एज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एडल्ट्स टॉट इन कम्युनिटी, यानी कि एक तरह से सामुदायिक शिक्षा जो कि हमें कम्युनिटी में मिलती है, उसके लिए भी कोई एज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो एक तरह से निरौपचारिक शिक्षा के अंदर आता है। अब इसके आगे दिया है एजुकेशनिस्ट हैव डिस्टिंग्विश्ड between the various types of education in order to remove the confusion in the following terms। जो एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने कई तरह के एजुकेशन को मतलब डिफ़ाइन किया है ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना आए। इसमें फर्स्ट है जनरल एजुकेशन, सेकंड स्पेसिफिक एजुकेशन, थर्ड फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, डायरेक्ट एजुकेशन, इनडायरेक्ट एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन, कलेक्टिव एजुकेशन, कॉन्शियस एजुकेशन एंड अनकॉन्शियस एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, ये जो टाइप्स हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ये सब क्या है। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, थैंक यू।